वेलकम टू ज्ञानपीडिया। आज हम पढ़ेंगे क्रमागत संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्रमागत संख्याएं पढ़ने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, तो प्राकृत संख्याएं हम लोग देखते हैं कि 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5 से लेते हुए अनंत तक जो भी संख्याएं आती हैं उन्हें प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत रखा गया है। इन प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत ही हम बात करते हैं क्रमागत संख्याओं की। क्रमागत प्राकृत संख्याएं, तो क्रमागत प्राकृत संख्याएं कहने का अर्थ है कि कोई भी संख्या जो क्रमागत रूप में होंगी। मान लेते हैं कि कोई संख्या x है, तो इसके आगे वाली संख्या x+1 हो जाएगी, इससे आगे वाली संख्या x+2 हो जाएगी, इससे आगे वाली संख्या x+3 और ऐसे करते हुए अनंत तक चलेंगे। तो इसे क्रमागत प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इस क्रमागत प्राकृत संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो 1 का होता है। जैसे x+1 और x के बीच यदि अंतर देखा जाए तो x+1 - x, यहाँ पर अंतर 1 का आएगा। इसी तरीके से यदि x+2 और x+1 के बीच अंतर देखा जाए तो x - 1, यहाँ से x और x कट जाएगा तो वो अंतर 1 का ही आएगा। तो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत अंतर 1 ही होता है। संख्याएं समक्रमागत प्राकृत संख्याएं, तो समक्रमागत प्राकृत संख्याओं कहने का मतलब है कि यदि x जो है वो सम संख्या है तो इससे आगे वाली आने वाली संख्या जो होगी वो हो जाएगी x हो गया, x+2 हो जाएगी, इससे आगे आने वाली संख्या हो जाएगी x+4, इससे आगे आने वाली संख्या x+6 और ऐसे करते हुए अनंत तक की संख्याएं। तो यहाँ पर जो समक्रमागत संख्या प्राकृत संख्याएं हैं उनमें जो अंतर होता है वो अंतर होता है 2 का। और चूंकि यह सम संख्या होती है और सम संख्याओं में 2-2 के अंतर के रूप में क्रमागत रूप से आगे बढ़ते हैं, इसलिए इन्हें समक्रमागत प्राकृत संख्याओं की श्रेणी में रखा गया है। इसी तरीके से विषम क्रमागत प्राकृत संख्याएं, विषम क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मतलब है यहाँ पर कि ऐसी संख्याएं जो विषम हो और क्रमागत रूप से आगे की ओर बढ़ती हो तो उन्हें विषम क्रमागत प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे यदि x एक विषम प्राकृत संख्या है तो यहाँ पर इससे आने वाली क्रमागत संख्या जो हो जाएगी x+2, x+4, x+6 और इसी तरीके से अनंत तक की होंगी। तो इनके बीच भी जो अंतर होता है वो भी अंतर जो है वो 2 का होता है। तो इन्हीं से रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 3 क्रमागत संख्याओं का योग 1350 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर बोला गया है क्रमागत संख्याएं। हम जानते हैं कि क्रमागत संख्याओं के बीच अंतर होता है 1 का होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पहली जो क्रमागत संख्या है वो है x, तो इससे आगे आने वाली संख्या हो जाएगी x+1 और इसके आगे आने वाली संख्या हो जाएगी x+2। तो इसमें कहा गया है कि तीनों संख्याओं का जो योग है वो 1350 के बराबर है। तो हम इसे प्रश्नानुसार कर लेते हैं। x+1 और x+2 बराबर हो जाएगा 1350। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3x और +3 और आ जाएगा 1350। इससे 3x सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1347, क्योंकि 3 वहाँ जा कर के माइनस हो जाएगा। इसके बाद x का बराबर इक्वल हो जाएगा 1347/3। तो 3 से घटाएंगे तो 3 एकम 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 चौक फिर से 12, 2 बचेगा, 3 या 27। तो जो सबसे छोटी संख्या आई पास जो संख्या है वो है x+1, तो ये हो जाएगा 450 और इसके बाद वाली जो क्रमागत संख्या थी वो थी x+2, तो ये हो जाएगा 451। तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो आई 451। अब हम इस क्वेश्चन को ट्रिक की सहायता से देखते हैं। तो जब भी हमें क्वेश्चन में क्रमागत संख्याओं का योग करने के लिए कहा जाए और उसे बड़ी संख्या या छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कितनी क्रमागत संख्याओं की बात की गई है। तो यहाँ पर यदि 3,
5, 7, 9 और ऐसे करते हुए विषम संख्याएं जो हैं 3 क्रमागत संख्या इसी तरीके से दिया जाए, 5 क्रमागत संख्या, 7 क्रमागत संख्या, 9 क्रमागत संख्या, 11 क्रमागत संख्याओं का योग। तो इस मेथड को फॉलो करेंगे। तो देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो योग है उसे कितना दिया गया है और यहाँ पर जो संख्या है वो कितनी दी गई है। तो कहा गया है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 1350 है। तो हम 1350 को सीधे सीधे 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम, 3 चौक 12 और उसके बाद 1 बचेगा, तो 3 पंजे 15 और 0। तो जो संख्या आएगी इस संख्या से घटाने के बाद वो ठीक बीच की संख्या होगी, अर्थात मध्य की संख्या होगी। तो मध्य की संख्या है, तो यहाँ पर बोला गया है 3 क्रमागत संख्या, तो ये ठीक बीच की संख्या है। तो इस मध्य की संख्या के ठीक पहले एक संख्या होगी और ठीक बाद एक संख्या होगी। तो मध्य की संख्या यहाँ से हमने निकाला 450। तो हम देखते हैं कि क्रमागत संख्याओं के बीच अंतर 1 का होता है, तो 1 कम कर लेंगे इससे पहले वाली संख्या, तो 449 और इसके बाद वाली संख्या 451। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी 451। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 451। तो यहाँ पर दिया गया है 3 सम क्रमागत संख्याओं का योग 24 है। तो सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर कहा गया है 3 सम क्रमागत संख्या। तो हमने देखा है कि सम क्रमागत संख्या जो होती है उनके बीच का जो अंतर होता है वो 2 का होता है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर बोला गया है 3 सम क्रमागत संख्याओं का योग, तो हमें दिया गया है 3 सम क्रमागत। तो हम 24 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा ये 3 एकम और 3 अट्ठे 24। तो जो 8 आया है वो ठीक बीच की संख्या होगी। तो 8 और 8 के ठीक पहले एक संख्या होगी और 8 के बाद एक संख्या होगी। तो क्रमागत हम देखा है कि सम क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर 2 का होता है। तो हम इसके पहले जो संख्या आएगी उसे 2 कम कर लेंगे, तो 8 से 2 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और इसके बाद वाली संख्या इससे 2 ज़्यादा होगी, तो 8 में 2 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगी 10। तो सबसे जो छोटी संख्या होगी वो हो जाएगी 6 और सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10। इसे चेक कर भी देख ले सकते हैं हम लोग। 3 सम क्रमागत संख्याओं का योग दिया गया है 24। तो यहाँ पर सम क्रमागत संख्याएं हैं 6, 8 और 10। तो 10 और 8 हो गया 18, 18 और 6 24। तो हमारा जो आंसर है वो भी सही है। फिर चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें दिया गया है कि 7 सम क्रमागत संख्याओं का योग 140 है। यहाँ पर बात की गई है 7 संख्याओं की, तो 140 को हम भाग दे देंगे 7 से। तो 7 से जब भाग देंगे तो 7 एकम, 7 दूनी 14 और 0। तो जो 20 वाली संख्या है वो ठीक बीच की संख्या आई है। तो ठीक बीच की संख्या आई है तो 3 संख्या इसके पहले और 3 संख्या इसके बाद होगी। तो यहाँ पर कहा गया है सम क्रमागत संख्या, तो सम क्रमागत संख्याओं में अंतर कितने का होता है? 2 का। तो इसके ठीक पहले जो संख्या होगी वो इससे 2 कम होगी, तो ये 18। इसके ठीक जो पहले संख्या होगी वो इससे 2 कम होगी, तो ये हो जाएगा 16 और इसके पहले वाली संख्या इससे 2 कम होगी, तो ये हो जाएगा 14। इसी तरीके से 20 के बाद वाली संख्या जो होगी वो हो जाएगी 22 और 22 के बाद वाली संख्या 24 और 24 के बाद वाली संख्या 26। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 14। अब बढ़ते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की ओर, जिसमें कहा जाता है कि इसमें जो संख्याएं होंगी वो सम के रूप में होंगी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसे करते हुए आगे। तो इसमें कहा गया है 4 सम क्रमागत संख्याओं, मतलब ये 4 जो है ये जो है वो सम संख्याओं के रूप में दी गई है। 4 सम क्रमागत संख्याएं, 6 सम क्रमागत संख्याएं, 8 सम क्रमागत संख्याएं, इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। तो इनमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है 4 सम क्रमागत संख्याओं का योग 36 है। तो यहाँ पर जो 36 है इसे हम लोग भाग देंगे 4 से। तो यहाँ पर 4 से जब ये इसे हम भाग देंगे तो ये आएगा 4 निया 36, 4 एकम और 4 निया, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। परंतु यहाँ पर बात की गई है सम क्रमागत संख्याओं के योग की। तो यहाँ पर जो 9 है वो एक विषम संख्या है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो 9 से ठीक पहले एक सम संख्या आती है
8 और 9 से ठीक बाद एक सम संख्या आती है 10। इसके बाद इसके ठीक हमने 4 क्रमागत संख्याओं का योग देखा है, तो 8 के ठीक पहले हमें एक सम क्रमागत संख्या लिख लेनी है। तो 8 के ठीक पहले हो जाएगा 6 और इस 10 के ठीक बाद हो जाएगा 12। तो जो 4 क्रमागत संख्याएं होंगी वो होंगी 6, 8, 10 और 12। तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वो हो जाएगी 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें कहा गया है 6 सम क्रमागत संख्याओं का योग 102 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हम इसे 6 सम क्रमागत संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो इसे 102/6 हो जाएगा। तो 6 एकम और 6 एकम 6 हो जाएगा, इसमें से बचेगा 4, तो 6 सत्ते 42। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 17 जो है वो विषम संख्या है, लेकिन यहाँ पर सम संख्याओं की बात की गई है। तो 17 के ठीक पहले एक सम संख्या हो जाएगी 16 और 17 के ठीक बाद एक सम संख्या हो जाएगी 18। अब इसके बाद कहा गया है कि 6 सम संख्याएं, तो हम लोग को 2 सम संख्याएं पता है, इसके ठीक पहले 2 सम संख्याएं होंगी और इसके ठीक बाद 2 सम संख्याएं होंगी। तो 16 के पहले हो जाएगा 14 और 14 के पहले हो जाएगा 12। इसी तरीके से 18 के बाद हो जाएगा यहाँ पर 20 और 20 के बाद हो जाएगा 22। जो सबसे बड़ी सम संख्या आएगी या बड़ी सम क्रमागत संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 18। तो 22। तो 22 हम लोग का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें कहा गया है कि 6 विषम क्रमागत संख्याओं का योग 180 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर बात की गई है 6 विषम क्रमागत संख्याएं, ठीक। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विषम क्रमागत संख्याओं की बात की जा रही है। तो यहाँ पर दिया गया है 6 विषम क्रमागत संख्याओं का योग 180 है, तो हम 180 को 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 एकम 6 तिया 18 और 0 बार। लेकिन यहाँ पर जो 30 आया है वो एक सम संख्या है, तो हम लिख लेंगे कि 30 के ठीक पहले एक विषम संख्या कौन सी है, तो ये हो जाएगी 29 और 30 के ठीक बाद एक विषम संख्या हो जाएगी 31। तो यहाँ पर हम विषम संख्याएं इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बात की गई है विषम क्रमागत संख्याओं की। तो यहाँ पर 6 विषम क्रमागत संख्याओं की बात की गई है, तो इसके ठीक पहले 2 विषम क्रमागत संख्याएं होंगी और 31 के ठीक बाद 2 विषम क्रमागत संख्याएं होंगी। तो 29 के ठीक पहले जो विषम संख्या होगी वो हो जाएगी 27 और 27 के ठीक पहले एक विषम क्रमागत संख्याएं हो जाएगी वो हो जाएगी 25, क्योंकि इनके विषम क्रमागत संख्याओं के बीच भी अंतर 2 का होता है। तो 25 से 27 के बीच का अंतर 2 का, 27 से 29 के बीच का अंतर 2 का, 29 से 31 के बीच का अंतर 2 का। इसी प्रकार से 31 से 2 ज़्यादा होगा तो ये हो जाएगा 33 और 33 से जो ज़्यादा हो जाएगा तो ये 35। तो सबसे बड़ी जो विषम क्रमागत संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 35 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है 4 विषम क्रमागत संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी तथा उस तीसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर 72 दिया हुआ है और यहाँ पर दी गई है 4, तो इस 72 को हम डिवाइड कर लेंगे 4 से, तो ये डिवाइड हो जाएगा 4 एकम 4 और उसके बाद 3 बचेगा, तो 4 अट्ठे 32। तो 18 यहाँ पर देख रहे हैं जो है सम संख्या, तो 18 एक सम संख्या है, तो ठीक पहले एक विषम संख्या कौन सी हो जाएगी वो हो जाएगी 17 और ठीक बाद एक विषम संख्या हो जाएगी 19। अब इसके पहले 4 बोला है तो इसके पहले एक सम संख्या विषम क्रमागत हो जाएगी और 19 के बाद एक विषम क्रमागत संख्या होगी। तो 17 के ठीक पहले जो विषम क्रमागत होगी वो होगी 15 और 19 के ठीक बाद जो विषम क्रमागत संख्या होगी वो होगी 21। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हो जाएगी 21 और तीसरी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 19। 19 जो होगा यहाँ पर तीसरी संख्या होगी और 21 जो होगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि सभी चीज़ें समझ में आई हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।